एक दानव रामपुर गांव में घुस आता है। कहते हैं ये दानव को लाइट से नफरत है। वो गांव में आता है और लोगों को उठा के पटकना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अली को उठा के फेंकता है, फिर रामू को उठा के फेंकता है और उसके बाद रमन को उठा के फेंक देता है। अब सोचिए और मुझे बताइए नेक्स्ट वो किसे फेंकेगा? ए गोपाल, बी राम, सी मनोज या डी महेश? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अगला वो महेश को फेंकेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नेम्स के लेटर्स बढ़ रहे हैं। पहला है अली 3 लेटर्स, फिर है रामू 4 लेटर्स, फिर है रमन 5 लेटर्स, तो अगला हो जाएगा 6 लेटर्स और वो है महेश। दानव महेश को उठाता है और जोरों से पटकता है। ये देख सारे लोग डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। दानव फिर घरों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसको सामने 3 घर दिखते हैं, ए, बी और सी। अब सोचिए और मुझे बताएं इनमें से कौन सा घर दानव तोड़ देगा? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। दानव घर ए और बी तोड़ेगा। ये दोनों घर की लाइट चालू है और दानव को लाइट पसंद नहीं है। सी में अंधेरा है तो दानव इसे छोड़ देगा। दानव पूरे गांव को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। गांव वाले दानव से लड़ने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेते हैं। गांव वाले मेहुल को बताते हैं कि दानव जंगल की तरफ गया है। मेहुल दानव को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में मेहुल को 3 रास्ते दिखते हैं। अब मेहुल सोच में पड़ जाता है कि दानव कौन से रास्ते से गया होगा। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं दानव ने कौन सा रास्ता लिया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले रास्तों के पैरों के निशान थोड़े छोटे हैं, दानव बड़ा है तो निशान भी बड़े होने चाहिए। दूसरे रास्ते में पैरों के निशान ही नहीं है और तीसरे रास्ते के पैरों के निशान देखिए, वो विशाल और बड़े बड़े हैं, मतलब दानव यहीं से गया होगा। मेहुल पैरों के निशान को फॉलो करता है तो एक गुफा के सामने पहुंच जाता है। गुफा लॉक थी। गुफा को खोलने के लिए मेहुल को एक कोड लगेगा। क्या आप गुफा को देख के बता सकते हैं गुफा में अंदर जाने के लिए कोड क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो गुफा के अंदर जाने के लिए हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 × 8 + 8 / 8। यहाँ आपको बॉड मास लगाना है। पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन। तो पहले 8 / 8 होगा तो वो हो जाएगा 1, फिर 8 × 8 होगा वो हो जाएगा 64। तो इक्वेशन हो जाएगी 64 + 1, तो कोड हो जाएगा 65। मेहुल कोड 65 प्रेस करता है तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है और मेहुल गुफा के अंदर जाता है। मेहुल अंदर जाके देखता है तो दानव सो रहा होता है। दानव का साइज देख मेहुल घबरा जाता है और वापस दौड़ते हुए गांव में आ जाता है और सोचने लगता है दानव से लड़ने के लिए मुझे कोई प्लान बनाना होगा। तभी गांव में एक मम्मी आ जाती है और अब मम्मी गांव में लोगों को परेशान करने लगती है। पहले मम्मी खेतों में आग लगा देती है, फिर लोगों को उठा के कुएं में फेंकने लगती है। दिन में मम्मी और रात में दानव। गांव वाले परेशान हो गए थे। अब मेहुल को ही कुछ करना होगा। मेहुल सोचने लगता है। तभी मेहुल को एक आइडिया आता है। मेहुल और गांव वाले मिलके दानव का कॉस्ट्यूम बनाते हैं और एक के ऊपर एक खड़ा होकर दानव बन जाते हैं और फिर मम्मी के पिरामिड के पास जाते हैं। पिरामिड लॉक्ड है। क्या आप पिरामिड को देख के उसको ओपन करने का कोड बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। लॉक खोलने के लिए आपको समझना होगा कि इसमें कितने ट्राइंगल्स है। यहाँ टोटल 13 ट्राइंगल्स है। 9 छोटे ट्राइंगल है, 3 ये मीडियम ट्राइंगल है और ये एक बड़ा ट्राइंगल है। तो टोटल हो गए 13 ट्राइंगल्स। नकली दानव कोड 13 प्रेस करता है तो पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो मम्मी को आवाज लगाता है।
मम्मी तुम मुझे नहीं हरा सकती। ये आवाज सुन मम्मी को लगता है कि दानव उसे आवाज लगा रहा है, तो मम्मी बाहर निकल के आती है और दानव के पास आती है। मम्मी के पास आते ही कॉस्ट्यूम वाला दानव तेजी से असली दानव की गुफा की तरफ भागने लगता है और भागते भागते वहां पहुंच जाता है और वहीं पास वाली झाड़ियों में छुप जाता है। नकली दानव का पीछा करते करते मम्मी असली दानव की गुफा के सामने आ जाती है और उसकी गुफा के अंदर चले जाती है। उसके अंदर जाते ही मेहुल और गांव वाले मिलके गुफा का डोर बड़े वाले पत्थर से बंद कर देते हैं। मम्मी और दानव आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं और गांव वाले बच जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन अपने मम्मी पापा और बहन रीमा के साथ रहता था। रमन अपने आप को बहुत ही समझदार समझता था, तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल फोन कहीं छुपा दिया। रमन ने बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला, तो उसने मम्मी से पूछा, तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने फोन इन तीनों में से एक अलमारी में छुपा दिया है और मैं तुम्हें एक क्लू देती हूँ 51-51। तुम्हें बस एक बार में पता करना है कि फोन कहाँ है, नहीं तो तुम्हारा फोन गया। रमन सोच में पड़ जाता है। पहली अलमारी तो मम्मी की है, दूसरी पापा की है और तीसरी रीमा की है। किसमें होगा फोन? क्या आप क्लू को देख के बता सकते हैं फोन किसमें होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फोन पापा की अलमारी में है। 51-51 को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो वो हो जाएगा पापा। रमन ये समझ जाता है और उसे उसका फोन पापा की अलमारी में मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च करता था। सुबह उठते से बहुत सारा फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर देता था, फिर अपनी कार में घूमने निकल जाता था, कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता था। अपने दोस्तों के साथ रोज पार्टी करता था और पैसे भी खुद ही देता था। हर वीकेंड पे बड़ी बड़ी ट्रिप्स प्लान करता था, लेकिन फिर भी वो लखपति बन गया। ऐसे कैसे? सोचो सोचो लॉजिकल आर्मी, और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहन पहले करोड़पति था, वो इतना खर्च कर करके लखपति बन गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस परी को ध्यान से देखिए, अब इस महल को ध्यान से देखिए, अब इस गाड़ी को ध्यान से देखिए। चलिए अब मुझे बताइए चारों परी में से आपने कौन सी परी देखी थी? ए, बी, सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आपने परी डी देखी थी। चलिए अब इन चारों महलों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सा महल देखा था? ए, बी, सी या डी? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। आपने महल बी देखा था। चलिए अब इन चारों गाड़ियों को देखिए और मुझे बताइए आपने कौन सी गाड़ी देखी थी? ए, बी, सी या डी? आपने गाड़ी ए देखी थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गुप्ता जी की किराना दुकान बहुत चलती थी। गुप्ता जी ने 3 नौकर भी रखे थे, महेश, सुरेश और रमेश। एक दिन गुप्ता जी को अचानक कहीं जाना पड़ा, तो उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी ये तीनों नौकर को दे दी। उसके बाद जब वो वापस आए तो देखा कि दुकान से 10,000 रुपए गायब है। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। मेहुल को देख तीनों नौकर डर गए। डिटेक्टिव मेहुल ने तीनों नौकर से पूछताछ की कि कौन क्या क्या कर रहा था। महेश कहता है कि मैं तो पड़ोस वाले घर में राशन की होम डिलीवरी करने गया था। सुरेश कहता है दुकान का कुछ जरूरी सामान खत्म हो गया था तो मैं वो लेने गया था। रमेश कहता है साहब दुकान में एक ग्राहक आया था 1000 का नोट लेके, यहाँ छुट्टे नहीं थे तो मैं बाजू वाली दुकान में छुट्टे करने गया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 1000 के नोट कब के बंद हो चुके हैं।
घबराहट में रमेश ने झूठ बोल दिया और वहीं वो पकड़ा गया। मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसके पास 10,000 रुपए भी मिल जाते हैं।